तुम्हारे खिलाफ बोल तो कुछ भी सकता है। अगेन वो वहां दोनों खड़े ना, बोल तो कुछ भी सकते हैं, तू बेवकूफ़ है, काम नहीं करती, ये है वो है, 50 बातें बोल सकते हैं, ठीक है ना। तेरे को अकल है नहीं, बस पड़ी रहती है, काम नहीं करेगी, मैं बोलता तो ये वो 50 बातें बोल सकते हैं, ठीक है। पर दे कैन नॉट मेक यू अनहैप्पी, दे कैन नॉट अफेक्ट यू, दे कैन नॉट मेक यू डू समथिंग दैट यू डोंट वांट टू। अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारी इंटरनल स्टेट को वो नहीं ला सकते। किसी की औकात नहीं है तुम्हें दुखी कर दे, किसी की औकात नहीं तुम्हें खुश भी कर दे। दोनों बातें एक साथ बोलता हूँ। इसलिए इन दैट सिचुएशन, अब चलो ये वाली सिचुएशन की क्लैरिटी हो गई। नेक्स्ट टाइम ऐसी बात होती है, यू नो कि मेरी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन क्या है, मुझे माँ को थोड़ा ऑब्लाइज करना है, और जहाँ मुझे ना कहना है मैं कह सकती हूँ, ठीक है। आराम से जाके अपना बैठो, कमरे में काम करो, तुम्हें भागने की क्या जरूरत है। वो तुम्हारे पीछे भागेंगे, वो उल्टा सीधा, वो ऊपर नीचे होंगे, तुम्हें क्या जरूरत है। भागता वो है जिसको समझ नहीं है, रोता वो है जिसको समझ नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुम्हें, एक बड़ा अच्छी स्टोरी सी थी, मुझे याद आ रही है। एक बंदा गया था कहीं पर, बहुत पुरानी सी बात है, जैसे उस टाइम आई थिंक मंक्स की बात है, हाँ। तो एक मंक कहीं गया है, वहाँ पर क्या बड़ी डिबेट्स चल रही थी। वो दूसरे एरिया में था, अलग अलग लैंग्वेज में थी। तो पंडित के आपस में बड़ी डिबेट्स करते होते हैं, ज्ञान की बातें कर रहे होते हैं। तो उसको पता नहीं वो क्या बोल रहे होते हैं। वो रोज शाम को जाता, उनकी बातें सुन के आ जाता, शाम को जाता, उनकी बातें सुन के आता। उसको समझ कुछ नहीं आता, वो ज़्यादा सुन के आ जाता। तो उससे एक दिन किसी ने पूछा, यार तू आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, और वो अच्छा ज्ञानी बंदा था, कि तू उनका क्या सुनता है यहाँ पर। देखो समझ तो कुछ आ नहीं रहा। वो आपस में अपनी बातें कर रहे हैं कि मैं बस इतना देखता हूँ कि जीता आ रहा कौन। क्या वो तेरे को पता कैसे चलता है कि जो पहले गुस्सा होता है ना, इसका मतलब वो हार गया। जिसके चेहरे पर मैंने पहले थोड़ा सा तर्पण देख लिया, गुस्सा देख लिया ना, इसका मतलब वो हार गया। इसका मतलब उसकी समझ में कहीं ना कहीं कमी है। और एक बड़ी बहुत गहरी बात है, जिसको समझ है ना, जिसको उस सिचुएशन में क्लैरिटी है, उसको तिल मिलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसको तुम्हारी समझ की एक तरह से ये एक टेस्ट है कि तुम्हें उस सिचुएशन में पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है और मुझे क्या करना है। दैट्स द क्लैरिटी दैट यू नीड टू लिव विद, कि यार व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड व्हाट आई नीड टू डू। उससे तुम्हें अंदर पीस आती है और हैप्पीनेस आती है। अगर तुम्हें किसी सिचुएशन से भागना पड़े ना, इसका मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और मुझे क्या करना है। वो भागना भी ना, अगर तुम्हें सिचुएशन को छोड़ के जाना है, घर को छोड़ के जाना है, दैट शुड कम आउट ऑफ क्लैरिटी एंड अ कूल हेड, नॉट आउट ऑफ एंगर और रिवेंज, और या फिर एज एन आउटबर्स्ट। गेट इट? गेट द डिफरेंस?